जी आया साहब, ये तो सही बात है। इस सारे मामलात में जिसका जिक्र आमिर साहब कह रहे हैं, एहतियात की ज़रूरत है। जब बलूचिस्तान के मामले पर हम अपने ही प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जो वहाँ की सूरत हाल है सियासी तौर पर, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से भी, तो हमारे ही प्रोग्राम में ये बात हुई थी कि जो सीनियर सियासतदान हैं, जैसे जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और दीगर सीनियर सियासतदान, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वो रोल अदा करने में कामयाब होंगे, और इसे क्या उनकी सियासत में वापसी समझा जाएगा अगर वो आते हैं और बलूचिस्तान में पंडाल से जाते हैं? नवाज शरीफ वो रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन उनका रोल अदा करना इजाज़त से मशरूत है, और जिसकी मुझे इम्कान नहीं लग रहा इजाज़त। हाँ, पॉलिसी चेंज हो, ये तय किया जाए कि जी नाराज़ वहाँ के जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, तो फिर कोई चांस बन सकता है नवाज शरीफ साहब का कि वो शायद फ़ाल हो सकें। अदरवाइज़ वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी मरियम नवाज़ एज चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तो इनकी तो गुंजाइश बनती नहीं है नवाज शरीफ साहब की। वो किसी एक चीज़ का उन्होंने उनको चेयरमैन बना दिया, बस वो ठीक है, वो सकाफती वर्षा या जो भी है उसके साथ वो खेलते रहें, या कोई डिग्निटरीज आते हैं उनसे मुलाकात कर लें और उसके बाद लंदन चले जाएं अब 2 हफ्ते के लिए। इससे ज़्यादा तो उनका रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, दुआ बच्चा आपसे जब मुखातिब होता है, आप उसकी बात नहीं सुनते तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है कि जी आप तवज्जो से मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो नाराज़ बच्चे हैं ना, वो भी रियासत के नाराज़ बच्चे हैं जो उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और क्यों आपने उनको दीवार के साथ लगाया? वो जो अकबर बुक्की की मिसाल बड़ी शानदार है इसमें, कि वो जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट थे आपने उनको जानबूझ के वो कर दिया। जमाली फैमिली के हवाले से आमिर ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। अब्दुल मालिक बलोच, मुझे इत्तफाक हुआ उस दौर में बलूचिस्तान जाने का जब अब्दुल मालिक बलोच चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त नासिर जंजुआ जो बाद में नवाज शरीफ साहब के सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे, वो कोर कमांडर थे उस वक्त सदर्न कमांड के, और कैप्टन मुबीन शहीद उस वक्त गालिबन DIG थे वहाँ। तो वो मुझे बेहतरीन दौर लगा रिसेंट पास्ट में, जितना भी मैंने देखा है कि उस दौर में चीज़ें कुछ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। कोयटा में भी हम बेदरेग घूमते रहे, कोयटा से बाहर भी गए, मुझे याद है मैं चमन से भी होके आया था, तो वो बड़ा आइडियल दौर था उस हवाले से। ये नहीं है कि इंसर्जेंसी नहीं थी, लेकिन वो ना होने के बराबर थी। उसकी वजह ये कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त ट्राइका था कि जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे वहाँ बैठ के। अच्छा, कुछ लगता है मुझे यहाँ एक्सटेंशन का रवाज तो है इस मुल्क में, किसी का दिल तो नहीं करता जाने का, लेकिन बहुत रेयर होता है। कुछ लोग वाकई मुझे लगता है ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी रोल में रहना चाहिए हमेशा, जब तक उनकी ज़िंदगी है। तो वो, लेकिन चूंकि वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ वो डील थी कि जी उनको लेके आना है, और अब्दुल मालिक बलोच साहब को वज़ारत आला से हटाया गया, वो ही आगाज़ साबित हुआ जो आज हालात हैं। लेकिन स्टिल टाइम होता है हमारे हाथ में, हम बात करनी चाहिए। जहाँ एक्शन बनता है, मैंने कल भी अर्ज किया था, वहाँ ज़रूर करें। जो लोग हथियार उठा के रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ ना ही किसी की हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जिनसे बात की जा सकती है तो करें ना, जैसे अख्तर मेंगल बैठे हुए हैं यार, उनसे बात करें। आप क्यों नहीं करते? आज बड़ी धुआंधार तकरीरें वहाँ पे पीपल्स पार्टी के अरकान ने उनके खिलाफ की हैं। अख्तर मेंगल साहब के, किसी ने यहाँ तक कहा कि नवाज शरीफ की ये गाड़ी चलाया करते थे। तब ये मुनासिब रवैया नहीं है। इस तरह के रवैयों से नफरतें और बढ़ती हैं। लेकिन रोला वही है ना कि हमने अपनी सियासत बचाने के लिए उसकी जो बाकी वहाँ कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उसको हमने ओवरलुक करना है। तो मेरा ख्याल है ये रियासत को अपनी पॉलिसी में इनसे बात करनी चाहिए, शामिल करना चाहिए कि इनसे बात भी कि, और जिस दिन ये हो गया आप यकीन करें नवाज शरीफ साहब का रोल भी आपको नज़र आ जाएगा। जी फैसल साहब, आपको आने वाले दिनों में नजर आ रहा है नवाज शरीफ की सियासत में वापसी? क्योंकि राना सना तो कह रहे हैं बलूचिस्तान गए तो फिर पंडाल भी सजा लेंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सियासत में वापसी से कबल जो है वो सियासत की वापसी होना ज़रूरी है।
बेअसर अफराद, फ़र्द या फ़ैसले कभी भी जो है ना वो असरअंगेज़ या नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। आपने सब कुछ करने के बाद अगर आज आपको इस बात की ज़रूरत पड़ रही है कि वहाँ के मसलों का जो हल है वो सियासतदानों के पास और सियासी फ़ैसलों के पास है, तो फिर ये फ़ैसले हमें पहले कर लेने चाहिए थे। आज फिर सियासी लोगों को ही जो है ना बुलाया जा रहा है ना, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या मालिक साहब हों, चाहे जो भी हों, तो इनसे ही जो है वहाँ की जो इतनी कशीदा सूरत हाल है, अब उसके अगर वहाँ के मसाइल को हल करने के लिए अब सियासतदानों की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर ये नागुज़ीर हो गया है कि वहाँ चीज़ों को पे आप मुकम्मल तौर पे वो सियासी तौर पे जो है ना वो हल करें। तो जब आपने सियासी तौर पे हल करना है तो फिर वो सियासी तौर पे उसको जो है ना आलूदा सियासत के ज़रिए हल नहीं कर सकते, उसको आप मिलावटशुदा सियासत या मिलावटशुदा जमहूरियत के ज़रिए जो है ना वो हल नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए आपको एक मुकम्मल तौर पर जो है ना एक क्लीन सियासत, एक क्लीन जमहूरियत, साफ़ सुथरी सियासत, साफ़ सुथरी जमहूरियत, जब तक फिर वो आप नाफिज नहीं करेंगे वो हल नहीं कर सकते। इन मालिक साहब को आज बुलाया जा रहा है हर जगह पे, इनसे बात की जा रही है, एक शरीफुल नफ्स इंसान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो इतना कुछ होने के बावजूद ये आइन के साथ, आइन की किताब के साथ और कानून के साथ खड़े हुए, ये पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़े हुए। इनकी हब्बुल वतनी किसी शक व शुबे की पे मामूली नौयत की भी जिन पर आप उस पर शक नहीं कर सकते। लेकिन इनका अपना बयान है कि इस इलेक्शन में बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑक्शन हुआ है। इनका अपना बयान है कि मैं जीत गया था लेकिन मुझे जो है वो हरा दिया गया। तो फिर जब जो लोग आइन के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ ये रवैया क्यों रखा गया? सही, अगर आज आपने चीज़ों को दुरुस्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले देखें नीयत हमारी बिल्कुल सही होगी, सिम भी दुरुस्त होनी चाहिए, हमारा ख्याल दुरुस्त होगा, हमारी सोच दुरुस्त होगी। जब तक दुरुस्त सिम में हम चीज़ों को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जो है मसले को हमेशा के लिए या संजीदा बुनियादों पे हल नहीं कर सकते। इस मसले का हल जो है वो पैनाडोल की गोली तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब से आके वहाँ खिताब करवाएंगे आप और बलूचिस्तान का सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे, नहीं होंगे, इस तरीके से हल नहीं होंगे। वहाँ आपको नाराज़ लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अब ये कह देना भाई नौजवानों से बात नहीं करना मुमकिन नहीं है या मुनासिब नहीं है उनके बड़ों से, ये ठीक है, बड़ों का होना एक अच्छी बात है, ये बड़े ही नौजवानों को कायल करेंगे, ये बड़े ही नौजवानों को जो है ना जो टेबल पर लेकर आएंगे। लेकिन आप उतने बड़े जो एक बहुत बड़ा एक हल्का पैदा हो चुका है नौजवानों का, जो चीज़ों को एक मुकम्मल एक अलग जाविये से देख रहा है, उनको ला ताल्लुक करके आप मसले को हल करना चाहेंगे तो ये सिर्फ बाबों की बुनियाद पे मसला हल नहीं होगा। सही, ये तयशुदा बात है। ठीक, आपको नौजवानों को वहाँ के ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनकी शिकायतों को सुनना होगा, उनकी शिकायतों का अजाला करना होगा, खुले दिल के साथ सबको गले लगाना होगा। बलूचिस्तान का मसला बहुत जल्दी जो हल हो जाएगा। वहाँ पे इख्तियारात जो है वो आप आम आदमी को दे दें, सही, बिल्कुल हल जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बलूचिस्तान के मसले का भी जो वाहिद हल है वहाँ के एक मजबूत खुदकार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम में, वहाँ पे आप बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लिया है, वो लोग असला रख के खुद पहाड़ों से नीचे उतर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना इख्तियार आम आदमी को देना होगा, जिसके लिए ये राजी नहीं है। जी इलियास साहब। बिल्कुल जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आम आदमी को वो देना पड़ेगा इख्तियार। ये जो चीज़ है ना, बिल्कुल इसी तरह जो है सूरत हाल है कि उधर जो लोकल जो सियासतदान हैं, जो ओरिजिनल जो सियासतदान हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। उनसे जाके बातचीत करने में क्या हर्ज है? ये तो रियासत की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जाके बातचीत करें। अगर नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आके बात करें तो बिल्कुल उनको बात अपना किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो बड़े एक सीनियर सियासतदान हैं और